Hello viewers, welcome to our own channel Suhasini Abhilasha. Today this is our last vlog of 2020 because we are going to meet in the next year 2021 very shortly. तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं एक रिक्वेस्ट से करना चाहूँगी। एक कमेंट में मुझे लास्ट ब्लॉग में कमेंट में रिक्वेस्ट आई थी कि डांस में दुपट्टा किस तरीके से टाई अप करना है वो बताया जाए। तो मैं आपको पहले वो बताना चाहूँगी कि डांस में मैं दुपट्टा पर्टिकुलरली कैसे टाई अप करती हूँ, क्योंकि हर एक का अपना अपना तरीका होता है। डिफरेंट डांस फॉर्म्स होती हैं तो डिफरेंट डांस फॉर्म्स का डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन उसका बेस एक ही होता है कि वो किस तरीके से आपके बॉडी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखता है और किसी तरीके की भी इंजरी होने से आपको बचाता हो। ये इसके पीछे का मेन मोटो होता है। तो मैं जैसे दुपट्टा टाई अप करती हूँ तो वाइल प्रैक्टिसिंग मैं दुपट्टा जो टाई अप करती हूँ वो नेवल पोर्शन और लोअर एब्डोमेन को कवर करते हुए मैं इस तरीके से बांधती हूँ। ये तो हुई प्रैक्टिस की बात कि व्हेन आई डू माई प्रैक्टिस, ठीक है। और जब हम परफॉर्म करते हैं तो तब हमारा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल भरतनाट्यम की ड्रेस अलग होती है तो उसमें डिफरेंट टाइप के हिसाब से जगह जगह वो बांधने का हमारा होता है हिसाब किताब। उसके बावजूद भी मैं जो करती हूँ, मैं पर्टिकुलरली अपने लिए करती हूँ, तो मैं एक स्लीक सा जैसे वॉयल का कोई दुपट्टा सॉर्ट ऑफ है या वॉयल की कोई स्ट्रिप है वो यूज़ करती हूँ, या फिर उसके अलावा हमारा जो हॉट बैंडेज होता है वो भी बहुत स्लीक वाला जो होता है वो लेकर मैं उसको पिन के साथ बंद करती हूँ। उसके ऊपर से मैं अपनी कॉस्ट्यूम चढ़ाती हूँ फिर। तो ये एक तरीका होता है। तो अभी जो आपने जिंगल बेल्स में मेरा देखा था, जो मैंने कमर पे दुपट्टा बांधा था, साइड से लिया हुआ था, तो वो वाला जो स्टाइल था उसमें मेरा अंदर शर्ट के अंदर जो था मेन स्टार्टिंग में कॉस्ट्यूम पहनने से पहले मैंने वही वाला अपना हॉट बैंडेज जो थी वो बांध रखी थी। मैंने अपने कमर पे अपने वेस्ट जो नेवल पोर्शन है उसको मैंने टाई अप कर रखा था और उसके ऊपर से वो दुपट्टा लेकर सिर्फ लेफ्ट साइड से लिया था और उसे टाई अप किया था। तो आप उसे ये वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से था। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उस टाइम पर मैंने प्रॉपर दुपट्टा लिया हुआ है विच इज़ गिविंग सपोर्ट टू माय नेवल पोर्शन एंड लोअर एब्डोमेन। बट जब मेरी परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस के टाइम पर मैंने जो ऊपर से दुपट्टा बांधा है दैट इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ एस्थेटिक पर्पस, और उसके अलावा जो मेरे बॉडी को सपोर्ट देने के लिए है वो मैंने अंदर से क्रेप बैंडेज बांधी हुई है। So I hope Kritika you have got the idea how to tie up dupatta for dance, okay? Anyways, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो छोटी मोटी सी कुछ हमारी मोमेंट्स थे जो इन दिनों के, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बस हल्की फुल्की सी चीज़ें थी तो वो भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से था। लेट्स मूव ऑन टू देम। ये जो लिली का फ्लावर है मैंने पहले भी आपको अपने व्लॉग में बताया था कि ये पता नहीं कैसे सर्दियों में इसमें अपने आप से बड आया, कली खिली, और ये अब देखिए कैसे ब्लूम हो रहा है और बहुत धीरे धीरे ब्लूम हुआ है। कली से ये फ्लावर बनने में भी इट हैज़ टेकन टाइम, और ये मुरझाते मुरझाते भी पूरा इसका मेरे ख्याल से हफ्ते से ऊपर का टाइम तो इसने ले ही लिया है, आई थिंक। हाँ, और इसमें देखिए मेरे पास इतने सारे लिली के प्लांट्स हैं बट किसी पे भी कोई कली नहीं है। फ्लावर तो बहुत ही दूर की बात है, ये अकेला एकमात्र फ्लावर है। ये मिरेकल मेरी तो समझ आया नहीं, किसी को कोई आइडिया हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि ये क्या है और कैसे हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वो आलू का मैंने वो तैयार किया हुआ है मसाला, दो टाइप का है, एक में थोड़ा सा हल्का स्पाइस है और एक में नहीं है। और ये हमारे डॉन यानी बाबा की फरमाइश के ऊपर आलू बोंडे बनाए जा रहे हैं घर पे। तो ये मैंने बेसन घोल लिया है और उन्होंने कहा था आलू बोंडे खाने हैं, तो हमने कहा बाहर तो नहीं, तो हम घर पे ही करते हैं इसके ऊपर कार्यक्रम। तो फिर मैंने ये बेसन घोल के और ये आलू उबाल के और बाकी चीज़ें उसमें मिला के बनाया। यहाँ पर मैं तल रही हूँ और धीमे धीमे एक एक करके ही तल रही हूँ। ठीक है, मतलब वैसे मुझे कुकिंग अच्छी लगती है बट
बहुत ज़्यादा भी नहीं अच्छी लगती लेकिन हाँ अच्छी लगती है, एंड आई एम अ गुड कुक, नो डाउट इन इट। और ये हमने कहा चलो बाबा को टेस्ट कराते हैं। वैसे इनकी शेप पूरी गोल गोल नहीं है जैसे मार्केट में होती है, बट बाबा लाइक इट वेरी मच। कह रहे हैं, मैंने पूछा कैसे है तो कहते हैं मुझे खाने दो, फिर कह रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं। ही लाइक इट वेरी मच। तो हमने कहा चलो ठीक है, बाबा को अच्छा लग गया तो आई एम पास्ट इट मीन्स, तो हो गया, क्वालिफाई कर लिया हमने। एंड ये मैं अपने लिए लेकर बैठी। बाद बाद में काफ़ी गोल बन गए थे, लास्ट में दो जो थे वो तो बहुत ही सुंदर गोल बन गए थे, तो ये मैंने अपने लिए लिए, बट इट वाज रियली यम्मी। अच्छा, ये हमारा जो है ऑनलाइन जो वर्क आउट वाला ग्रुप है उसके अंदर हमारा ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का चल रहा है। इसमें पूरा मौज मस्ती सबने की थी। जिनको खड़े होकर डांस करना था वो खड़े होकर करो, जिनको बैठ के करना था तो सुबह तो मैं उठ के कर लेती हूँ सब कुछ, बट ये जब शाम को होता है ना तो मुझे हो जाता है नहीं नहीं मैं आराम से बैठूँ। तो हम लोग ये खूब मस्ती हुई हमारी, ऑनलाइन ही हुई और कुछ नहीं। हम लोग कोई किसी को जानते नहीं हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, बस ऑनलाइन ही है जो सब लोग यहाँ पर मिलते हैं, और रोज़ वर्कआउट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का। जैसे मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि उसमें जुम्बा भी होता है, अपर बॉडी लोअर बॉडी, कार्डियो, योग और मेडिटेशन वगैरह हम लोग सभी कुछ करते हैं, मतलब मेंटल फिजिकल सब चीज़ों के का ऊपर हमारा वर्कआउट होता है। तो ये हुआ था और बहुत ही मस्त था। वी ऑल एन्जॉयड इट अ लॉट। इसमें बहुत सारी परफॉर्मेंसेस थी बट वो मैं इसमें नहीं कर पाई ऐड, क्योंकि वो फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता अननेसेसरी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही आप लोगों को दिखा देते हैं कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये बहुत ही मज़ेदार सीन था। हम लोगों ने जब ये बॉक्स आया हमारे घर में और हमने पूरी मेहनत से उसको लिया और फिर देखा तो बहुत ही लाइट वेट था ये, और उसको फिर हम कट वगैरह भी कर रही हूँ। मैं अभी आपको उठा के भी दिखाती हूँ कि कितना लाइट है वो, मतलब मैंने अपने एक एक दो फिंगर से ही उसको उठा भी लिया था। और उसके बाद पहले तो मेरा ये था कि उससे जब हमने लिया ना पार्सल वाले से, तो इतना पूरा मेहनत करके उठाया दम लगा के, और वो बिल्कुल ही फूल की तरह हल्का था, बिल्कुल ही फ्लावर की तरह से था। तो समझ ही नहीं आया कि यार क्या हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही हल्का है। ये देखिए किस तरीके से मैंने उठा लिया है। एक्चुअली हमारे ना ग्रोसरी मंगाई थी, उसमें कुछ सामान उसने मैसेज किया कि आपका छूट गया है तो हम बाद में डिलीवर करेंगे। तो हमने कहा ओके कोई बात नहीं, तो हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, टैली भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद हमने बड़े मन से देखिए इसको खोला, और उसके बाद आवाज़ें तो नहीं आएंगी आपको, बट ये देखिए ये खोलने के बाद इट वाज लाइक दिस। इसमें इतना बड़ा तो ये कचरा निकला पहले, ठीक है, और क्या स्टाइल से कचरा है। ये भी एक मास्टरपीस ही है, आर्ट पीस ही है, मॉडर्न आर्ट। और उसमें देखिए ये क्या निकला है, भाई गॉड, झांक के देखा मैंने लिटरली इसमें, तो इट वाज पापड़। और हम लोग इतना हंसे उसके बाद पागलों की तरह से। हमने कहा यार ठीक है, हद ही हो गई ये पैकिंग की। सो गाइज आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर किया हुआ है, और होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा था। और अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, इवन देन यू put your comments in the comment box so that I will improve my vlogging. और हाँ, एक और चीज़ है, एक और व्लॉग में मुझे कमेंट आया था जिसमें ये था कि इट वाज अ रिक्वेस्ट कि वो मेरे बेटे के साथ मेरा सिंगिंग का या जैमिंग सेशन हम लोगों का देखना चाहते हैं। तो मैं अभी तो नहीं कर पा रही हूँ इतनी जल्दी, बिकॉज माई सन इज़ वेरी बिजी नाउअडेज। और होपफुली कभी फ्यूचर में होगा हम दोनों का माँ बेटे का बैठ के म्यूजिकल बैठक, तो आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड इट एंड आई विल ऐड दैट इन माई व्लॉग फॉर श्योर। और लाइक और कमेंट हो जाए तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपना चैनल है आपका, और उसके साथ ही अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और हाँ, हम लोग क्या करेंगे, अभी 2020 जैसे ख़त्म होने को है, तो 2020 की जो मेरी पूरी जर्नी थी
वो मैं आपको ब्रीफ में दिखाना चाहूँगी, जस्ट लाइक दैट आई हैव शोन यू अर्लियर ऑल्सो 2019 और 2018 की जर्नीज मैंने आपको दिखाई थी, पीप इनटू पास्ट, तो वो भी मैं आपको फॉर श्योर दिखाऊंगी और आई एम वर्किंग ऑन दैट कि मंथली बेसिस पर मैं वो कवर कर सकूं. लेट अस होप कि वो जल्द से जल्द हो जाए एंड आई विल ब्रिंग इट फॉर यू इन न्यू ईयर एंड दैट इज 2021. एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, दैट्स व्हाई आई एम क्लैडेड लाइक दिस. हैप्पी विंटर्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर 2021 टू ऑल ऑफ you with all your near and dear ones. So with this, it's time to sign out now and say bye bye.